अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मेरा आपसे ये वादा है कि आप मेरी जो भी वीडियो देखें उस पर मैं कुछ सवालात पूछता हूँ, आपसे डिस्कशन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसके कमेंट बॉक्स में आके आप लोग कमेंट करें ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं, उस पर आप लोगों से बात कर सकूं। सो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोग कमेंट लाजमी करें क्योंकि उन कमेंट्स को मैं इन वीडियोस में शामिल करता रहूँगा। आज की वीडियो पर भी आपने कमेंट करना है ताकि अगली वीडियो में मैं आके उस कमेंट को पढ़ सकूँ आपके सामने। अच्छा, अब खबर बड़ी है। खबर यह है दोस्तों कि इसराइल ने इस बात का एडमिशन कर लिया है, एतराफ़ कर लिया है कि पैसे मुक गए हैं, यानी पैसे ख़त्म हो गए हमारे पास। आपको याद है मैंने अपनी कोई हफ्ता डेढ़ पहले पुरानी वीडियो में आपको बोला था कि डेली 250 मिलियन डॉलर्स 250 मिलियन डॉलर्स इसराइल खर्च रहा था ईरान से आने वाले हमलों को रोकने के लिए। याद रखें, ईरान अगर एक मिसाइल फेंकेगा ना तो उसको रोकने के लिए इसराइल यहाँ से एक मिसाइल फायर नहीं कर सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं। अगर वो मिस हो गया तो फिर क्या होगा? इसराइल उसको रोकने के लिए 20-50 मिसाइल फेंकेगा यहाँ से एक मिसाइल को रोकने के लिए। तो ईरान का जो खर्चा हो रहा है वो तो एक मिसाइल का हो रहा है, उस मिसाइल को रोकने के लिए जो इसराइल का खर्चा हो रहा था वो न जाने कितना हो रहा था। इस वक्त मेरे सामने जो खबर है वो है इसराइल के डिप्लीटिंग जो इसके अकाउंट्स हैं उसकी। उसके अलावा मेरे पास कुछ और ख़बरें भी हैं। ट्रंप ने कुछ हरकतें ऐसी की हैं जो कि काबिल ज़िक्र हैं, उस पर मैं बात करूँगा। पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ खबर मेरे पास आज मौजूद है, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये आरटी इसको रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, आपको पता है आरटी जो है एक बहुत बड़ा टीवी चैनल है और इसके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं और इसका लोगो यही है, इसका मोटो यही है कि फ्रीडम ओवर सेंसरशिप, ट्रूथ ओवर नैरेटिव। यानी मैं सच बात करूँगा, जो असल बात है मैं वो आप तक पहुँचा दूँगा। ये आरटी एक बेसिकली बहुत बड़ा टीवी चैनल है। उसने खबर दी है कि इसराइल ने ये एडमिट किया है, इस बात का एतराफ़ किया है कि पैसे ख़त्म हो गए हमारे फॉर बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव आर्म्स। यानी हम हमले रोक भी नहीं सकते और अब हमले जो है हम कर भी नहीं सकते, ये सलाहियत हमारी ख़त्म हो चुकी हुई है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है इसराइल का ये एडमिशन। प्रॉबेबली इट्स एरो मिसाइल कॉर्नरस्टोन आफ्टर जस्ट 12 डेज ऑफ ईरान, यूएस टैक्स पेयर्स शुड यू ओपन योर वॉलेट। वो तो खैर आगे उसने राय दी है कि अब जो है वो मज़ीद पैसे मांगे जाएंगे और यूएस टैक्स पेयर से कहा जाएगा कि वो पैसे दें। इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान है कि अमरीकी गुस्से में आ गए, करीब है कि डोनाल्ड ट्रंप का गिरबान पकड़ लिया जाएगा। ये है बड़ी खबर। देखिए, इस वक्त इसराइल के पास पैसे ख़त्म हैं। उसकी वजह आपको एक और बताता हूँ। जब से ये जंग शुरू हुई है, ये वाली नहीं, 7 अक्टूबर 2023 वाली, अहले गज़ा के साथ यमनी मुसलसल हमले कर रहे थे इसराइल पर। आपको याद होगा यमनियों का जो सबसे बड़ा एक मकाम है ना, वो है हाइफा पोर्ट उनकी, जहाँ से उनकी सारी तिजारत होती है। यमनियों ने, आपको पता है कि हर बहरी जहाज़ को टारगेट किया, वो जो इसराइल से निकल रहा था, जो इसराइल आ रहा था, यानी इसराइल की तिजारत को टारगेट किया, जिससे इसराइल की तिजारत जो है वो बहुत हद तक कमज़ोर हुई है। हालिया हमले में ईरान ने इसराइल की स्टॉक एक्सचेंज उड़ा दी थी, आपको याद होगा। इससे भी बहुत नुकसान हुआ, इन्वेस्टर्स का एतमाद खो चुका था इसराइल, इन्वेस्टर्स ने पैसे निकाल लिया। ये तो पैसे ही, यहूदी वैसे ही पैसे के बड़े लालची होते हैं, ये इसराइल से पैसा लेके भाग गए अपना सारा। इस वक्त इसराइल को दिक्कत का सामना है। इस सूरत हाल में ट्रंप ने एक बयान दिया। बयान वो है बड़ा अजीब गरीब किस्म का, लेकिन जब आप सुनेंगे आपको हैरानी होगी कि हो क्या रहा है उस बयान में। अच्छा, चलते चलते मैं एक और बात बताऊं आपको। मेरे पास इंडिया का भी एक बड़ी खबर है इंडिया की। ये जो इंडिया पाकिस्तान जंग हुई थी, अब हमें बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं, साथी हैं जो इंडिया से हमें ज्वाइन करते हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ उनका, इंडिया से हमारे दोस्त हमें देखते हैं। इंडिया के हवाले से इंडियन डिफेंस अताशे ने, ये एक ओहदा होता है, यानी फॉर एग्जांपल किसी मुल्क में अगर इंडिया का कोई सफ़ीर है तो वहाँ पर एक सफ़ीर के साथ साथ जो है एक डिफेंस अताशे भी होता है। ये भी एक ओहदा होता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। फिर एक मिलिट्री अताशे होता है जो कि उस मुल्क की फ़ौज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब समझ रहे? तो डिफेंस अताशे ने ये एडमिट किया है कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारे गंवाए हैं। ये पहला एडमिशन है जो कि भारत ने किया। ये बहुत बड़ी बात है। अब इस पर मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, मैं डिटेल्स आपको आगे चल के बताऊंगा, आपने मेरे साथ जुड़े रहना नाज़रीन। हम वापस उस खबर पे आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ना
जो बात कह दी है, अब बातों बातों में कुछ और कह गया। बेसिकली हो ये रहा था कि मंडे को यानी कल, आप जब वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है सोमवार हो जाए, इसराइल की अदालत ने नेतन्याहू को बुलाया था करप्शन चार्जेस के ऊपर कि भैया पेश हो। इसने दरख्वास्त दी कि जनाब मुल्क हालत जंग में है, मैं आ नहीं सकता, मुझे ज़रा एग्जाम्पशन दे दें, आप इस्तिस्ना दे दें। कोर्ट ने कहा नहीं पहुँचो। ट्रंप ने आज ट्वीट किया 29 जुलाई को ट्वीट किया, 28 को किया। वो अमेरिका और हमारे यहाँ के डिफरेंस की वजह से डेट चेंज हो जाती है। वो कहता है इट इज़ टेरिबल दैट दे आर डूइंग इन इजराइल टू बीबी नेतन्याहू। बीबी कहते हैं इसको प्यार से, नेतन्याहू को लानत करे अल्लाह ताला इस पर कि जी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो नेतन्याहू के साथ इसराइल के अंदर हो रहा है। ही इज़ अ वॉर हीरो वो जंगी हीरो है। एंड अ प्राइम मिनिस्टर हु डिड अ फैबुलस जॉब वर्किंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स टू ब्रिंग ग्रेट सक्सेस इन getting rid of the dangerous nuclear threat on Iran. Importantly, he is right now in the process of negotiating a deal with Hamas, which will include getting the hostages back. How is it possible that the Prime Minister of Israel can be forced to sit in a courtroom all day long over nothing, cigars, Bugs Bunny doll, etc. It is a political witch hunt very similar to the witch hunt that I was forced to endure. कह रहे हैं जनाब, मकसद इसका ये है कि ना बेबी नेतन्याहू जो है वो बेकसूर है, वो देखिए हमास के साथ डील कर रहा है, ईरान को उसने न्यूक्लियर पावर बनने से रोक रखा है, क्या कमाल का प्राइम मिनिस्टर है, उसको आप कोर्ट रूम में पूरे दिन बिठाए रखेंगे, उसको आप अदालत में पूरा दिन बिठाए रखेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है कि चीखो पुकार की। आगे सुनिए, जहाँ फंस गया डोनाल्ड ट्रंप, कहता है, ये लाल लाइन में लिखा हुआ है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पेंड्स बिलियंस ऑफ डॉलर अ ईयर, फार मोर देन any other nation protecting and supporting Israel. We are not going to stand for this. We just had a great victory with Prime Minister Netanyahu at the helm, and this generally tarnishes our victory. Let Bibi go. He's got a big job to do. Admission ये कर लिया, एतराफ़ ये कर लिया है कि अमेरिका इसराइल को हर साल अरबों डॉलर देता है। देखिए ये बात आप कहेंगे पहले भी पता थी हमें, अमेरिका सपोर्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात आपको, हमको, सबको पता थी, हो सकता है अमेरिकन को भी पता हो। लेकिन जब प्रेसिडेंट इस बात का एतराफ़ कर लेता ना, पहले इस बात का एतराफ़ नहीं था, तो होता ये है फिर ये ऑफिशियल हो जाती है बात, और फिर आवाम का गुस्सा जो है वो आके निकलता है कि हमारे टैक्स पे। अब देखिए आज ही आप देखें ना, जब ये बात की है नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद इजरायली मीडिया क्या कह रहा है कि पैसे मुक गए साढ़े को, पैसे ख़त्म हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ कुछ करें इसका। आप समझ रहे हैं? तो ये सूरत हाल है जो कि इस वक्त बनी हुई है। अब आ जाते हैं वापस भारत और पाकिस्तान के ऊपर। दोस्तों, अंकित मयंक, ये एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, ये लिख रहे हैं, इन्होंने ये लिखा है कि देयर वॉज अ क्लियर इंस्ट्रक्शन टू नॉट टू अटैक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और एयर डिफेंस। वो होता ये है, इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि इंडिया ने अपने राफेल तैयारे तबाह करवाए हैं, पाकिस्तान ने तबाह किए हैं, लेकिन साथ वजह ये बता रहे हैं कि बेसिकली हमें इंस्ट्रक्शंस ये थी, पॉलिटिकल जो हाई क्लास है यानी जो हमारी सियासी क़यादत है उसकी तरफ से हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स पे और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को आपने नहीं छेड़ना, आपने हमला नहीं करना। सो वॉज ऑपरेशन सिंदूर जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट फॉर मोदी। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी की सियासत बचाने के लिए ये पॉलिटिकल स्टंट था जो कि किया गया। अब यहाँ पे एडमिशन हो चुका है, क्योंकि भारत पहले ये बात मान नहीं रहा था, एडमिशन हो चुका है कि हाँ तैयारे गिरे। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि भारतीय पॉलिटिकल क्लास ने या वहाँ की सियासी क़यादत ने क्यों रोका अपनी एयरफोर्स को कि वो पाकिस्तान की एयरफोर्स या पाकिस्तान के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे हमला ना करे। ये बहुत बड़ा सवाल है। आई एम श्योर ये भारतीय अवाम और स्पेशली जो हमें देख रही है वो अपनी हुकूमत से, अपनी सरकार से ये सवाल करेगी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने जो एक बात की थी ना कि हमने तैयारे गिराए हैं, लेकिन उसको माना नहीं जा रहा था, वो एडमिशन आ गया है, वो एतराफ़ आ गया है। अब क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को ओवर पावर कर लिया था, इस वजह से तैयारे गिरे हैं, या फिर पॉलिटिकल विल नहीं थी अच्छे से अटैक करने की, इस वजह से तैयारे गिरे, तबाह हुए? वी डोंट नो। इस पे आप लोग एग्जैक्टली यहाँ मैंने कहा था ना कि आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। क्यों? मैं चाहता हूँ कि उन कमेंट्स पे मेरा आपका इंटरेक्शन रहे। ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल है। आपने नोट किया होगा कि बाकी यूट्यूब चैनल पे आप कोई बात सुनते हैं, देखते हैं वीडियो, उसके बाद ख़त्म। यूट्यूब
और यूट्यूब करने वाले का आपसे कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं होता। तो हम कोशिश कर रहे हैं बराह रास्त आपका मेरा ताल्लुक बना रहे। आप लोग अपना कमेंट करना जो है वो मत भूलिएगा। मैं जो पिछली वीडियो थे उसके जो कमेंट्स थे वो मैं इंशाल्लाह अब पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, फेसबुक के भी, हाँ फेसबुक यूट्यूब दोनों पे इंशाल्लाह मैं कमेंट्स आप सबके साथ साथ पढ़ा करूँगा। अब आप लोगों ने ये देखना है कि क्या ये खबरें जो आप तक पहुँच रही हैं इनमें एक गैप आया था। आपको याद होगा मेरा चैनल था जो कि 2 मिलियन से ऊपर का चैनल था, उसको बंद कर दिया गया इस वजह से कि मैं अहले इसराइल के ख़िलाफ़ बात करता था, उनके मज़ालिम के ख़िलाफ़, फ़लस्तीन के हक़ में। बंद कर दिया गया वो चैनल। फिर एक और चैनल बनाया, वो भी बंद कर दिया गया। अभी एक नया चैनल है, तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, इससे हौसला अफजाई तो होगी हमारी, लेकिन जब आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हो सकता है आज ये मेरी वीडियो आप देख रहे हो, कल को नई वीडियो आप ना देख पाएँ, और जब मैं कमेंट्स पढ़ूंगा आपके वो भी आप ना सुन पाएँ। तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वो अगले वीडियो का हिस्सा बन जाए। मैं जनाब, मेरी इससे पहले वाली वीडियो थी ईरान के हाथ इंटेलिजेंस का ख़जाना लग गया। इंडिया ने ईरान इसराइल जंग में ऐसा क्या किया कि सारा अरब हैरान। अमेरिकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ लग गई और इसराइल अगले हमले के लिए तैयार है। ये थंबनेल भी आपके सामने इसका आ गया होगा। दोस्तों, मैंने ये वीडियो जो है थोड़ी देर पहले की थी। अब आते हैं इस वीडियो के कमेंट्स पे, जिन कमेंट्स पे आप लोगों ने जो है वो अपना प्यार दिखाया। अच्छा, मैं आपकी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, असदुल्ला साहब लिखते हैं। अच्छा, फिर रफ़ीक साहब लिखते हैं माशाअल्लाह आलम इस्लाम को फ़तह मुबारक, माशाअल्लाह फ़लस्तीन, यमन, हौसी, गज़ा, ईरान, पाकिस्तान को के शहीदों माशाअल्लाह, ईरान टाइगर्स। अच्छा, फिर इमरान साहब लिखते हैं पाक चाइना ईरान तुर्की जिंदाबाद। अच्छा, मैं ऐसा कमेंट पढ़ता हूँ जो इंगेजिंग कमेंट होगा, जिसमें आपकी गुफ्तगू नज़र आएगी। अच्छा, ऑब्लीक थिंकर लिखते हैं फाइनेंशियल डेप्रिविएशन में रिजल्ट इन बिट्रेयल्स, दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इन सीरिया एंड ईरान, शिया मस्ट बी माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट चेक, कीप इम्प्रूविंग इन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अच्छी बात लिखी है। वो कहते हैं कि देखें, जो गुर्बत होती है ना, वो आपको इस मकाम तक पहुंचाती है कि आप अपने वतन से भी गद्दारी कर बैठते हो। यही शाम में भी हुआ, पता ही है आपको, यही ईरान में भी हुआ। तो वो अहले तशी कम्युनिटी, जो कि ईरान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अहले तशी कम्युनिटी, उनको वो एड्रेस कर रहे हैं कि उनको ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए है। ठीक है जनाब। अच्छा, फिर मुझे यकीन है पाकिस्तान तैयार हो जाएगा, तारीख़ यही बताती है। अच्छा, चूँकि सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पे दबाव डालेगा। एक साहब हैं, उनका नाम है हादी हसन, उनको लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका की बात मान लेगा। अच्छा, अब समरीन ज़फ़र हैं, वो लिखती हैं कि अच्छा हुआ ईरान को भी पता चल चुका कि इंडिया उनका दुश्मन है, वरना कुलभूषण ईरान से ही पाकिस्तान आया था, ईरान हमेशा पाकिस्तान से दुश्मनी करता आया। ये इनकी राय, आप इस पे राय दे सकते हैं। अच्छा, मैंने अब क्या किया है, मैंने फेसबुक और यूट्यूब दोनों के जो कमेंट्स थे वो मिलके मैंने पढ़ दिए हैं, और कमेंट्स भी इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियोस में शामिल करूंगा जो आप इस वीडियो के नीचे करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।